किसी भी ह्यूमन सोसाइटी एक पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव और ओवरऑल डेवलपमेंट को पॉइंट आउट करने के लिए उस सोसाइटी की सभ्यता रिस्पॉन्सिबल होती है। उसी तरह वर्ल्ड में कई ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, जैसे इजिप्शियन, रोमन, माया और इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे कई सारे। इन सभी सभ्यता में सबसे पुरानी सभ्यता की बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इसमें लिखा है कि जब आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे में जब कार्बन डेटिंग हुई तो एविडेंस के हिसाब से सिंधु घाटी की सभ्यता आज की करीब 8000 साल पुरानी बताई गई। बट अब ये बात मिस्टीरियस बन जाती है, क्योंकि ये सिंधु घाटी की सभ्यता जिसने सैकड़ों साल ह्यूमैनिटी के लिए एग्जाम्पल सेट किया, आज करीब 8000 सालों के बावजूद ये कोई नहीं जानता कि आखिर उनका एंड कैसे हुआ था। ये सभ्यता इतनी विकसित थी कि इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि ये लोग वार नहीं करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि शायद ये इतने ज्यादा समझदार थे कि उन्हें लगता था कि युद्ध में हुए नुकसान पूर्ति की जगह पर अपनी डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाए। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिसर्च के दौरान वहाँ ऐसा कोई हथियार नहीं मिला। मतलब उस टाइम लोग इतने पीसफुली रहते थे जिससे ये तो नहीं कहा जा सकता कि उनका एंड किसी वार में हुआ था। तो आखिर उस सभ्यता का एंड कैसे हुआ? जब से ये रिसर्च हुआ है तभी से ये आज तक का सबसे बड़ा सवाल है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे, इसीलिए लास्ट तक जरूर बने रहें। दरअसल इस खोज की शुरुआत तब होती है जब साल 1827 में जेम्स लुइस, एक ब्रिटिश सोल्जर, एक दिन अपनी कंपनी के कारनामों से परेशान होकर आर्मी छोड़ भाग जाते हैं और अपने पैशन को करने के लिए निकल जाते हैं। 2 साल तक इंडिया की सब कॉन्टिनेंट में ट्रेवल के दौरान जब 1829 में ये पंजाब के रीजन में पहुंचे तो वहाँ उन्हें एक अनजान पुराने शहर का खंडर मिला। इस खंडर का उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वो कितने पुराने हैं, क्योंकि अब उन्हें हिस्ट्री का बहुत ज्यादा शौक था, इसीलिए डॉक्यूमेंट नोट करने लग जाते हैं जो उन्होंने देखा था। जेम्स लुइस इस बात से अनजान थे कि उन्होंने हड़प्पा का प्राचीन शहर खोज निकाला है। करीब 100 साल बाद इसके बारे में काफी नॉलेज हुआ और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट की हेल्प से सर्वे किया गया और पता चला कि एक्चुअली ये करीब 8000 साल पुराना है। इसी बीच इंडस नदी के किनारे एक और हिस्टोरिकल साइट की खोज हुई जहाँ पर ढेरों ह्यूमन स्केलेटन पाए गए और इस जगह को नाम दिया गया मोहनजोदारो यानी माउंट ऑफ द डेड। जब धीरे धीरे और ज्यादा खुदाई हुई तो और ज्यादा खंडर मिलते गए, जिससे पता चला यहाँ पर दफन हुई एक ऐसी सिविलाइजेशन का सबूत है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। अब क्योंकि ये खंडर इंडस नदी के किनारे था, इसीलिए इस सिविलाइजेशन को नाम दिया गया द इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज के दिन हम इस सिविलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पर अभी 2 ऐसी चीज है जो बहुत बड़ा रहस्य है। पहला है हड़प्पन लोगों की लैंग्वेज, मतलब वो जिस लैंग्वेज में लिखते थे उस शब्द का हमारी लैंग्वेज में क्या मीनिंग हो सकता है। अब दूसरा सबसे बड़ा रहस्य है इनका एंड, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है। दरअसल हमारे इतिहास में इसके साथ 3 और सभ्यताएं फल फूल रही थी। यहाँ सरप्राइज की बात ये है कि जहाँ इन तीनों सभ्यताओं का लैंग्वेज डिकोड कर लिया गया है और वहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट को कोई नहीं सुलझा पाया है। अगर हम बात करें तो इस लैंग्वेज को डिकोड करना तो दूर, अभी तक यही नहीं कंफर्म हुआ है कि ये एक लैंग्वेज है या मार्क है। अब यहाँ प्रॉब्लम तब आती है जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई की गई तो काफी ज्यादा मात्रा में सिंबल मिले, करीब 500 से भी ज्यादा यूनिक मार्क मिले, जिससे ये तो कंफर्म है कि किसी भाषा का अल्फाबेट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 1920 से आज तक इस लैंग्वेज को समझने के लिए करीब 100 से भी ज्यादा अटेम्प्ट किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक हम ये नहीं सुलझा पाए कि इन सिंबल्स का मतलब क्या है। अब क्योंकि इस लैंग्वेज को डिकोड करने के लिए इतनी कोशिश तो की ही जा चुकी है कि जिससे एक बात तो क्लियर है कि जब लोग अपनी भाषा को लिखते थे तो लेफ्ट टू राइट की जगह राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। इसका पता ऐसे चला कि अगर आप इसके सील्स या फिर टैबलेट को देखोगे तो पता चलेगा कि इसकी स्क्रिप्ट लेफ्ट साइड से क्रैम्प्ड है, मतलब ये दाएं से लिखे जाते होंगे और लेफ्ट तक आते आते स्पेस की शॉर्टेज के रीजन से ये काफी एडजस्ट किया गया है। जैसे जब किसी सभ्यता में लैंग्वेज की शुरुआत होती है तो जब सबसे पहले कम्युनिकेशन किया जाता है तो हम इमेज का यूज करते हैं, जिसे पिक्टोग्राफी कहा जाता है। इसी के बेस पे कई आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि हो सकता हो उस टाइम कुछ ऐसा ही रहा हो। अब यहाँ पर बात ये है कि हम इजिप्शियन लैंग्वेज को इसलिए समझ पाए क्योंकि आज के करीब 200 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट की खुदाई के दौरान
उन्हें काफी बड़ा स्टोन मिला जिसमें इजिप्शियन लैंग्वेज में कुछ लिखा गया था और उस पत्थर पर सेम चीज दूसरी लैंग्वेज में भी लिखी गई थी, जिसमें ग्रीक वर्ड तो ऑलरेडी हम जानते थे, जिससे एक भाषा जो हम जानते थे और एक भाषा जो हम नहीं जानते थे। और बाद में भी आर्कियोलॉजिस्ट को कई ऐसे स्टोन मिले जिन पर सेम स्क्रिप्ट को 2 लैंग्वेज में लिखा गया था। अब प्रॉब्लम ये है कि इंडस वैली के लिए ऐसा कोई पत्थर या ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जिससे हमारे पास कोई बेस नहीं है कि हम उस लैंग्वेज को समझ सके। दूसरी सबसे बड़ी मिस्ट्री सामने आती है, इतने पीसफुल ह्यूमन सोसाइटी का द एंड आखिर कैसे हुआ? और आज के करीब हजारों सालों पहले इनकी रहन सहन आज के टाइम से भी ज़्यादा एडवांस थे, तो आखिर कैसे? क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता दुनिया के अन्य सभी सभ्यताओं से बहुत ज़्यादा अलग और ख़ास है, और जिसकी कुछ डिटेल तो ऐसी हैं कि जिन्हें बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट और इंजीनियर भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। हिंदुस्तान टाइम के इस आर्टिकल में लिखा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में करीब 1000 से भी ज़्यादा गाँव मौजूद थे और एक समय पर वहाँ करीब 50 लाख लोग रहा करते थे। दरअसल ग्रीक आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ के हर एक गाँव इतने एक्सेसिबल और वेल डिजाइंड हैं कि उसके आगे आज के टाइम दिल्ली और मुंबई जैसे शहर पिछड़े हुए इलाके लगते हैं। और इसका ड्रेनेज सिस्टम इतना एक्सीलेंट है कि इस टाइम पूरी दुनिया में भी शायद ऐसा कहीं नहीं होगा। और साथ ही उसकी पाइपलाइन को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि अगर वाटर लेवल बाय मिस्टेक ऊपर उठेगा तो उसी पाइपलाइन के थ्रू वाटर रिजर्वॉयर्स में इकट्ठा हो जाता था, जिससे इसको हिस्ट्री का पहला फ्लड प्रूफ भी कहा जा सकता है। अब आगे रिसर्च के दौरान वेटिंग स्केल, टॉयलेट सीट, बाथ टब, बोट स्कीम और न जाने कितनी ऐसी चीजें मिली थी जिसे गूगल के हिसाब से तो मॉडर्न एरा में डिस्कवर किया गया था, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए वो चीजें हजारों सालों पहले से ही उनकी लाइफ का पार्ट बन चुकी थी। अब शायद आप यही सोच रहे होंगे कि इतना डेवलप्ड रीजन को कंट्रोल करने वाला रूलर काफी परफेक्ट होगा और शायद यहाँ की आर्मी काफी स्ट्रांग होगी, तभी ऐसा कुछ पॉसिबल हो पाया है। बट यही तो मिस्टीरियस है मेरे भाई, क्योंकि इस वर्ल्ड में सभी यही सोचकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन पर 1 सदी से भी ज्यादा टाइम रिसर्च करने के बाद भी कुछ ऐसा प्रूफ नहीं मिला जो यहाँ पर किसी रिलीजन, टेम्पल, शासन सत्ता की पॉसिबिलिटी को उत्पन्न करता हो। और यहाँ तक इतने बड़े एरिया में न तो कोई ऐसा हथियार मिला और न ही कुछ ऐसा सबूत मिला कि जिससे अनुमान लगाया जा सके कि इतने बड़े इलाके में आर्मी हुआ करती थी। अब ये सबसे मिस्टीरियस इसलिए है क्योंकि ऐसी कोई सिविलाइजेशन नहीं रही जो बिना किसी शासक, आर्मी या फिर वेपन के इतना लंबा सरवाइव कर सके। अब टेक्निकली देखा जाए तो सब बढ़िया था, लड़ाई झगड़े तो नहीं होते थे, बाढ़ की कोई समस्या नहीं थी, तो एक दिन ऐसा क्या हो गया जो इतनी ग्रोइंग सिविलाइजेशन यूं ही अचानक खत्म हो गई? अब इस सवाल का जवाब देने के पीछे कई अलग अलग आर्कियोलॉजिकल प्रूफ अलग अलग थियरी देते हैं। अब सबसे पहला रीजन जो थोड़ा सही लगता है वो है ग्रेजुअल वेदर चेंजेस। वो ऐसे कि जियोलॉजिकल साइंटिस्ट पुरानी रीडिंग की हेल्प से ये बताते हैं कि उस दौरान अर्थ की क्रस्ट में सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिला था, जिससे इस एरिया में न सिर्फ ढेरों अर्थक्वेक आए होंगे बल्कि काफी सारा एरिया बाढ़ में बह गया होगा। अब यहाँ ये थियरी इसलिए रॉन्ग प्रूफ हो जाती है कि मान लीजिए अगर भयंकर बाढ़ आया हो, भयंकर भूकंप आया हो, तो इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाने चाहिए थे और एटलीस्ट कुछ इम्पैक्ट तो आना ही चाहिए था, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिलता है। अब दूसरा रीजन है यहाँ पर पड़ने वाला सूखा। एविडेंस बताते हैं कि आज के करीब 3000 साल पहले सरस्वती नदी पूरी तरह से सूख चुकी थी। अब ऐसी सिचुएशन में सरस्वती नदी का सूखना ये बताता है कि उस पूरे इलाके में भयंकर सूखा पड़ गया होगा, जिसके बाद लोगों के पास पलायन के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। अब इसके बाद आधे लोगों की भूखमरी की वजह से डेथ हो गई होगी और आधे लोग पलायन करके कहीं दूसरी जगह चले गए होंगे, जिससे बिना किसी दुर्घटना के रातों रात सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। ऑल्सो मोहनजोदड़ो जैसे प्लेस पर इतने नरकंकाल भी नहीं मिले जितनी जनसंख्या यहाँ पर बताई गई थी, जिससे पलायन एक काफी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मानी जा सकती है। इन सभी अनुमानों के बावजूद जो बात लोगों के दिमाग में खटक रही थी वो है यहाँ का रेडिएशन, क्योंकि राजस्थान के जोधपुर में होने वाले आर्कियोलॉजिक एक्सपीडिशन में होने वाले मोहनजोदड़ो के बीच कंकालों में रेडिएशन काफी ज्यादा मात्रा में पाई गई। अब भले ही आज के टाइम में रेडिएशन कोई बहुत बड़ी बात न हो, बट 5000 साल पहले कंकालों में इतनी हाई रेडिएशन पाए जाना मतलब उस टाइम इतना ज्यादा रेडियो एक्टिव इस एरिया में पड़ा जिसका असर आज के अवशेषों में भी मिल रहा है।
जो काफ़ी हैरान कर देने वाली बात है वो इसलिए क्योंकि आज के करीब 5000 साल पहले न्यूक्लियर वेपन लेवल के रेडिएशन का ना तो इतिहास में कोई जिक्र हुआ है और ना ही किसी भी प्रकार का एक्सप्लेनेशन पाया गया है, सिवाय एक जगह के, वो है महाभारत। अब इनके एंड में रीजन जो भी रहा हो, बट आज के दिन हम ये जानते हैं कि 600 BC के बाद ये सिविलाइजेशन कम्प्लीटली खत्म हो गई। जरा सोचिए कि एक ऐसी सभ्यता जो हजारों सालों के लिए, करीब 5000 सालों तक ये सिविलाइजेशन टिकी रही। इतनी ज़्यादा टाइम तक तो हमारी सभ्यता को ही नहीं हुए हैं, और करीब 5000 साल तक टिके रहने के बाद आखिरकार इसका द एंड हो ही गया। तो आई होप आप सभी को इंडस वैली सिविलाइजेशन की मिस्ट्री का कुछ नॉलेज तो जरूर हुआ होगा। अगर कुछ नॉलेज हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।